नमस्कार भक्तगणों, स्वागत है आपका इस चैनल में। धनतेरस का त्योहार दीपावली के आने के पूर्व की सूचना देता है। धनतेरस इस बार 10 नवंबर 2023 को है। यह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन घर में लक्ष्मी का आवास मानते हैं। धनतेरस के दिन ही भगवान धन्वंतरी वैद्य समुद्र से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसीलिए धनतेरस को धन्वंतरी जयंती भी कहा जाता है। आज हम आपको धनतेरस से जुड़ी सारी जानकारियाँ देने वाले हैं और धनतेरस की कथा और इसका महत्व भी जानेंगे। इस दिन लोग अपने घर में नई वस्तुएं लाते हैं। ऐसा मान्यता है कि इस दिन घर में कुछ नया लाना शुभ माना जाता है। धनतेरस को सभी चीजों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। शरीर के बाद धन को महत्व दिया गया है, इसीलिए इस दिन लोग धन के देवता कुबेर की पूजा करते हैं, जिससे भगवान कुबेर प्रसन्न होकर घर में धन धान्य आए और सब स्वस्थ रहे। धनतेरस क्यों मनाया जाता है? पुराणों में कहा गया है कि भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसके बारे में एक कथा प्रचलित है कि जब सारे देवता राजा बलि से डरते थे, तब भगवान विष्णु वामन का रूप लेकर राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। भगवान वामन ने राजा बलि से 3 पग भूमि दान करने को कहा। राजा बलि बहुत ही दानवीर राजा था। उसके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। उन्होंने हाथ में कलश लेकर संकल्प लिया। तब भगवान वामन ने एक पग में पूरी धरती, दूसरे पग में अंतरिक्ष को नाप लिया और तीसरा पग रखने के लिए जगह नहीं बची, तो राजा बलि ने अपना सर आगे कर दिया। भगवान वामन की चाल को शुक्राचार्य समझ गए थे और शुक्राचार्य ने राजा बलि को रोका भी था, लेकिन राजा नहीं माने। तब शुक्राचार्य ने संकल्प के दौरान कमंडल में अपना छोटा सा रूप बनाकर छुप गए, जिसकी वजह से संकल्प के दौरान जल बाहर नहीं आया। लेकिन भगवान विष्णु समझ गए थे कि यह शुक्राचार्य की चाल है और उन्होंने कलश को इस तरह पकड़ा कि शुक्राचार्य की आंखें फूट गई और वे दर्द से तिलमिलाकर बाहर आ गए। इस तरह राजा बलि से देवताओं को मुक्ति मिली और जो धन संपदा देवताओं से लूट ली गई थी, उसे कई गुना ज्यादा उन्हें वापस मिल गई। इसी वजह से धनतेरस मनाया जाता है। धनतेरस के दिन हमें क्या करना चाहिए? धनतेरस के दिन 13 दीपक जलाएं। इस दिन नए बर्तन, सोना, चांदी आदि खरीदना शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन भगवान कुबेर, यमराज और धनवंतरी की पूजा की जाती है। इस दिन कांच, नुकीली चीजें, तेल की वस्तुएं आदि नहीं खरीदनी चाहिए। इस दिन पूजा करने का नियम: इस दिन सबसे पहले मिट्टी का हाथी और भगवान धन्वंतरी की फोटो लगाएं। चांदी या तांबे के बर्तन से जल का आचमन करें। भगवान गणेश की पूजा करें, क्योंकि सभी देवताओं में भगवान गणेश को सबसे पहले पूजा जाता है। हाथ में अक्षत व फूल लेकर भगवान धन्वंतरी का ध्यान करें। धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए? धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे। पुराणों में कहा गया है कि इस दिन घर में अच्छी चीजें लाने से घर में धन का वास होता है। हम लोग शुभ और अशुभ को बहुत मानते हैं। ऐसे में कौन सी चीजें घर में लाना शुभ हो सकता है और कौन सी चीजों को घर में लाना अशुभ हो सकता है, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। जिसको घर में लाना शुभ है, जैसे कि धनतेरस के दिन आप शंख खरीद सकते हैं। धनतेरस पर शंख लाना बहुत शुभ माना जाता है। इसमें घर में लक्ष्मी जी का वास होता है, क्योंकि शंख लक्ष्मी जी का भाई है। हम शुभ कार्यों में शंख बजाकर शुभ कार्य का आगाज करते हैं। रुद्राक्ष की माला: धनतेरस के दिन रुद्राक्ष की माला खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। रुद्राक्ष शिव जी का प्रिय चीजों में से एक है। सोना व चांदी: इस दिन लोग शगुन के रूप में सोना या चांदी खरीदते हैं। सोना मुश्किल घड़ी में सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन धन खरीदने पर घर में धन की वृद्धि होती है। मूर्तियाँ: भगवान गणेश जी की मूर्ति अथवा लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए मूर्तियाँ खरीद सकते हैं। धनिये के बीज: ऐसी मान्यता है कि इस दिन लोग धनिये के बीज खरीदते हैं व दीपावली के बाद अपने खेतों में बो देते हैं, क्योंकि बीज उन्नति और धन के
प्रतीक होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान, इस दिन आप मोबाइल, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान को खरीद सकते हैं। धनतेरस में कौन सी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए? धनतेरस में कांच की वस्तुओं को नहीं खरीदना चाहिए। कांच का सीधा संबंध राहु से होता है, इसीलिए भूलकर भी कांच की चीजें ना खरीदे। एल्युमिनियम के बर्तन, धनतेरस के दिन एल्युमिनियम के बर्तनों में सभी ग्रह प्रभावित होते हैं, इसीलिए ये नहीं खरीदना चाहिए। काले रंग की वस्तुएं, धनतेरस के दिन काले रंग की वस्तुएं शुभ नहीं मानी जाती, इसीलिए उसे नहीं खरीदना चाहिए। तेल या तेल से जुड़ी हुई सामग्री नहीं खरीदे। नुकीला सामान, चाकू, कैंची इत्यादि भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए। अब हम कुछ ऐसी टोटके बताने जाने वाले हैं जिससे धनतेरस के दिन करने से धन धान्य से हमारा घर भर जाता है। कहा जाता है कि धनतेरस के अवसर पर कीमती वस्तुओं व आभूषणों को खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन जो भी खरीदते हैं वह 13 गुना बढ़ जाता है। इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए गहने व आभूषणों के साथ धनिया और लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियों को खरीदारी बड़े पैमाने पर की जाती है। इस दिन बहुत से लोग धातु की चीज, पानी पीने का या रखने का बर्तन, किसी धातु का बना दीपक, कटोरी, घंटी, खाना बनाने का कोई बर्तन जिसको हम दैनिक में यूज करते हैं, उसको खरीदना अच्छा माना जाता है। इसके अतिरिक्त कुबेर की तस्वीर या धनिया भी खरीदकर आप ला सकते हैं। व्यापारी वर्ग में धनतेरस के दिन कुबेर और लक्ष्मी जी की पूजा के साथ टोटके और चमत्कारिक उपाय भी करते हैं, जो कि उनके कारोबार को बढ़ाने में बहुत उपयोगी साबित होती है। धन प्राप्ति के टोटके, धनतेरस से संबंधित कई टोटके हैं। अगर आपको धन संपत्ति की प्राप्ति की कामना है तो धनतेरस की शाम को आपको धन्वंतरी भगवान की पूजा करने के पश्चात एक भोज पत्र लेना चाहिए और अनार की कलम के द्वारा आपको भोज पत्र पर स्वास्तिक का निशान बनाना चाहिए। उसके पश्चात आपको भोज पत्र पर 1 रुपये का एक सिक्का रखना चाहिए और एक सुपारी ले करके उस पर रोली धागा लपेट करके रखना चाहिए। अब आपको धन्वंतरी भगवान की स्तुति करनी चाहिए। उसके पश्चात माता लक्ष्मी और गणेश की भी स्तुति करनी चाहिए और विधिवत उस भोज पत्र पर रखे हुए सामान की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के पश्चात भोज पत्र और ऊपर रखी गई सभी सामग्री को लाल कपड़े में डालकर पोटली बना लें और इसके बाद आप इसको दुकान पर रखकर पूजा करें। ऐसा करने से आपका कारोबार बढ़ेगा और माता लक्ष्मी आकर्षित होती है। कुछ लोग सुबह उठने के बाद किसी का मुंह देखने से पूर्व अपना हाथ देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि अपना हाथ रोजाना देखने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। चमगादड़ के रहने वाले पेड़ के कुछ पत्तों या टहनी को अपने घर जरूर रखें। धनतेरस के दिन उपवास रखना चाहिए और भोजन करने से पूर्व पहला निवाला गाय के लिए निकालें। इस दिन वृक्षारोपण अवश्य करें। संभव हो तो केले का एक पौधा जरूर लगाएं। पीड़ित दीन दुखी की धनतेरस के दिन खोलकर आर्थिक मदद करें। ऐसा करने से आपकी संपत्ति में कई गुना बढ़ोतरी होती है और आपको संपत्ति की प्राप्ति होती है। इस दिन सफेद रंग की वस्तुएं या बर्तन दान करने चाहिए। धनतेरस के दिन कुबेर यंत्र लाएं और इसे मंत्रोच्चार के साथ संदूक या अलमीरा में सहेज कर रखें। आशा करते हैं कि यह जानकारी आपको पसंद आई है। यदि भक्तगणों आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।